बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम की चाय हो या सुबह का नाश्ता, चाय के साथ अगर केक मिल जाए तो मजा आ जाता है। तो आज हम बनाएंगे बेकरी वाला टी केक। सबसे अच्छी बात यह है कि हम ये मजेदार टी केक बहुत ही कम खर्चे में तैयार करेंगे। तो चलिए जल्दी से ये मजेदार सा टी केक बनाते हैं। बेकरी स्टाइल प्लेन केक बनाने के लिए हमने बेकिंग पैन ले लिया है। 6 इंच का बेकिंग पैन है ये। बेकिंग पैन को हम अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से ग्रीस करने से जब हम केक निकालेंगे तो केक आसानी से निकल जाएगा। अब हम इसमें बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर के ऊपर भी हम ऑयल लगा देंगे। तो इससे ये होता है कि केक आपका चिपकता नहीं है, बड़ी आसानी से निकल जाता है। बटर पेपर की हमने 2 लेयर्स लगाई हैं। अब बटर पेपर लगाने के बाद हम इसको ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। साइड्स में भी हम बटर पेपर लगा देंगे। साइड्स में बटर पेपर लगाना ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं या फिर आप नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। अब बटर पेपर को हम अच्छी तरह प्लेस कर देंगे। अब बाउल में हमने 2 अंडे ले लिए हैं। तो अंडे जब आप लें तो रूम टेम्परेचर पे लीजिएगा। फ्रिज में अगर अंडे रखे हुए हों तो आधा घंटा पहले निकाल के बाहर रख लें। इस तरीके से बहुत ही अच्छा केक तैयार होता है। 1 कप हमारे पास पिसी हुई चीनी है, आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। अब बीटर से हम अच्छी तरह आइसिंग शुगर और अंडों को फेंट लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमें इन्हें फेंटना है। आप हैंड विस्क की मदद से भी ये केक तैयार कर सकते हैं, हाथ से भी फेंट सकते हैं। बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा ये केक तैयार होता है। बहुत ही कम खर्चे में हम ये मज़ेदार सा केक तैयार कर रहे हैं। तो आप भी इस रेसिपी को पूरा देखिएगा और बड़ा अच्छा सा केक बनाइएगा। आधा कप हमने ऑयल लिया है। हमने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है जो घर में मौजूद होता है, जो हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वही ऑयल है। अब थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करते जाएंगे और बीटर से अच्छी तरह से इसे बीट कर लेंगे। टोटल 4 से 5 मिनट हमें इस मिक्सचर को बीट करना होता है। ऑयल हमने शामिल कर दिया। इसके बाद हम इसमें 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस ऐड करेंगे। तो वनीला एसेंस को ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। हमने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, वरना आप इसके बगैर भी बहुत अच्छा सा केक तैयार कर सकते हैं। इससे ये होगा कि अच्छा सा कलर आ जाएगा। 1 चाय का चम्मच हमने बेकिंग पाउडर का लिया है। 2 चुटकी हमने नमक लिया है। अब तमाम चीज़ों को हम स्पैचुला की मदद से ऐड कर देंगे। अब बीटर इस्तेमाल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 1 कप हमने मैदा लिया है। अब हम मैदे को छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करके मिक्सचर में ऐड करते जाएंगे। अब एक साथ पूरा मैदा मत डालिएगा, इसी तरीके से छानते जाइएगा और मिक्स करते जाइएगा तो बहुत अच्छा लाइट और फ्लफी केक तैयार होगा। इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार केक बनता है। मैदे को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। स्पैचुला की मदद से हमें मिक्स करना है। आप देख सकते हैं बैटर कितना ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं होना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार से यहाँ पे हम टी केक तैयार कर रहे हैं। अब बैटर को हम बेकिंग पैन में डाल देंगे। अब आप चूल्हे पे बेक करना चाहते हैं तो आप चूल्हे पे भी इस केक को बेक कर सकते हैं, या अवन में बेक करना चाहते हैं तो अवन में बेक करिए। हम इसे आधे घंटे के लिए मीडियम लो फ्लेम पर रख देंगे क्योंकि हमने इस केक को चूल्हे पे ही बेक किया था। अब मज़ेदार से टी केक को हमने बेक करने के लिए रख दिया। केक हमारा बेक हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है। हमने अच्छी तरह चेक कर लिया इसको। अब हम आपको केक को निकाल के दिखाते हैं कितना अच्छा मॉइस्ट और मज़ेदार ये केक तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बना था। तो बहुत ही आसान तरीका है ये केक बनाने का, आप इस तरीके से बना सकते हैं और घर में अपने सारे घर वालों को भी खिला सकते हैं। केक को हमें ठंडा करके ही निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ज़रा जल्दी निकाल लिया था क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे, तो हमने गरम गरम केक को ही कट कर लिया। अब केक के स्लाइसेस आप जैसे चाहे काट सकते हैं, चाहे मोटे स्लाइसेस काटें चाहे पतले, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि केक को थोड़ा ठंडा करके काटिएगा तो पीसेस बहुत अच्छे इवन निकलते हैं। बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार मॉइस्ट केक हमारा रेडी हो चुका है। इसके स्लाइसेस को आप किसी फ्रूट ट्राइफल या किसी डेजर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर रेसिपीज़ में प्लेन केक यूज़ किया जाता है, कस्टर्ड ट्राइफल या फिर फ्रूट ट्राइफल वगैरह। तो ये मज़ेदार सा बेकरी स्टाइल केक झटपट से हमने तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मज़ेदार और फ्लफ़ी बना है। तो इस रेसिपी को आपको ज़रूर बनाना है और हमें बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक करना
वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।